हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th से जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका सेकेंड पोएम दैट इज फायर एंड आइस. इट वाज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट हु वाज द एमिनेंट पोइट फ्रॉम अमेरिका. इट मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोइट. ओके, something we will know about the author, about the poet of this poem. So let's hear me. Yes. Robert Frost, he was born in 26th March 1874, okay, in San Francisco of America, and he was died in 29 January 1963, okay. द सेम प्लेस अमेरिका में ही, बॉस्टन अमेरिका में उनकी डेथ हुई. एंड ही वॉज द विनर ऑफ मैनी प्राइजेस एंड मेडल्स ऑल्सो. एंड मैनी ऑफ द पोएम्स ही हैज रिटन. एज वी डिस्कस अबाउट दैम, द फर्स्ट वन इज द रोड नॉट टेकन. द फर्स्ट वन इज रोड नॉट टेकन. एक पोएम तो उनका ये था, ये भी काफ़ी फेमस पोएम उनकी रही है, द रोड नॉट टेकन. और इसके अलावा जो दूसरी पोएम थी वो है उनकी नथिंग गोल्ड कैन स्टे. नथिंग गोल्ड कैन स्टे ये काफ़ी स्पेशल और काफ़ी फेमस पोएम्स रही हैं. नथिंग गोल्ड कैन स्टे, दोनों ही पोएम्स. और इसके अलावा तीसरी पोएम उनकी जो है फायर एंड आइस, ये हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं. एंड फायर एंड आइस इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट दैट इज इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस. So let's move further. We will know something about it. But before starting the poem, there are two main things. The first one is, here we will see two words, the fire and ice. Okay. Fire represents desire. तो जहाँ भी fire word आएगा वहाँ पे desire को use करना. And ice, it is HATE, hate. तो स्टूडेंट्स में डिजायर का मतलब क्या होता है? विश, यानी कि इच्छा. और हेट आप सब जानते ही हो, यानी कि किसी से घृणा. ओके, यानी कि एक तो होती है घृणा और एक होती है इच्छा. किसी भी चीज की डिजायर्स तो कभी पूरी होती ही नहीं है इंसान की, ऐसा बोला जाता है. ठीक है, लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स द पोएम. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. What the poet Robert Frost says in the opening lines of this poem, that some say the world will end in fire, means the world will end within the desires, means human beings की जो desires हैं वो कभी खत्म नहीं होती, और desires इतनी ज़्यादा हैं कि end हो जाएगा world का, means. and some say in ice, और कुछ बोलते हैं कि the world will be end in ice. Ice means it will end through हेट, घृणा से इसका एंड हो जाएगा. आगे देखते हैं पोइट क्या बोलते हैं. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड, टेस्टेड का जो मीनिंग है वो है यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड. व्हाट इज द मीनिंग? एक्सपीरियंस्ड. टेस्टेड मीन्स एक्सपीरियंस्ड, मीन्स मेरा जो एक्सपीरियंस है किसको लेके? डिजायर को लेके. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उन लोग के साथ खड़ा हूँ. होल्ड मीन्स आई एम स्टैंडिंग विद देम हु फेवर फायर, मीन्स जो डिजायर का फेवर करते हैं, मैं भी उन लोग का फेवर करता हूँ. एक बार फिर से इस पोएम को देख लेते हैं. दिस इज द ओपनिंग स्टैंजा ऑफ द पोएम Fire and Ice. It is composed by Robert Frost, and in the opening lines of this poem he talks about the fire and the ice may cause the destruction of this world. As the fire destruct the world and the ice may destruct the world, the same way the desires and the hate may also destruct the relationships. तो यहाँ पे वो वर्ल्ड का एंडिंग नहीं, वो रिलेशंस का, सोशल मूवमेंट्स का एंड. और उस सोशल मूवमेंट्स के थ्रू ही क्या है? द वर्ल्ड विल बी ओवर, द वर्ल्ड विल बी इन एंड. तो संसार भी खत्म हो जाएगा. आगे देखते हैं.
एक बार फिर से इस पूरे स्टैंजा को आप देख लीजिए. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. कुछ बोलते हैं कि जो संसार है उसकी एंडिंग फायर से हो जाएगी, और कुछ बोलते हैं कि आइस से हो जाएगी. यानी कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो पृथ्वी है, धरती है, वर्ल्ड है, इसकी एंडिंग डिजायर से होगी, और कुछ बोलते हैं कि हेट से होगी. लेकिन मैं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है किसके रिगार्डिंग, डिजायर के रिगार्डिंग, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो मैं उन लोगों के साथ हूँ, या मैं उन लोगों के फेवर में हूँ जो कि फायर को यानी कि डिजायर को फेवर करते हैं. दैट द वर्ल्ड विल एंड विद फायर. नेक्स्ट और द लास्ट स्टैंजा. दिस इज अ वेरी शॉर्ट पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, व्हाट द पोएट अगेन सेज, ही सेज इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. इफ इट हैड टू का मीनिंग क्या होता है, होना पड़ा. ठीक है. पेरिश मीन्स डिस्ट्रॉय. अगर इसको होना पड़ा डिस्ट्रॉय, ट्वाइस मीन्स दो बार. किसको, वर्ल्ड को, यानी कि धरती को. अगर धरती को दो बार अगर डिस्ट्रक्ट होना पड़ा, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट. तो मैं सोचता हूं कि मैं हेट के बारे में भी काफी चीजें जानता हूं. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. तो मैं आगे ये बोलता हूं, द पोइट सेज दैट ही सेज दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. तो डिस्ट्रक्शन के लिए आइस यानी कि जो हेट है वो भी कैसी है, इज ऑल्सो ग्रेट, वो भी ग्रेट है. एंड वुड सफाइस, सफाइस मीन्स सफिशियंट, और ये भी क्या है, सफिशियंट है. क्या करने के लिए, टू एंड द वर्ल्ड, संसार को खत्म करने के लिए. हेट भी क्या है, इनफ है, काफी है, सफिशियंट है. एक बार फिर से इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लीजिए. दिस इज द सेकेंड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. व्हाट द पोएट सेज, he says that if the world had to perish twice, then he says that he think enough about the hate, and he says that hate is enough, hate is sufficient for the destruction of this world. It means hate is sufficient for the destruction of this of the relationships, है ना. बिकॉज वॉट द हेट और वॉट द आइस, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो आइस है वो हेट को रिप्रेजेंट करता है. हेट को आइस से कंपेयर किया गया है, और फायर को कंपेयर किया गया है किससे, डिजायर से. तो जो हेट है यहाँ पे, ये फोर्स करता है किसी भी ह्यूमन बीइंग को दूर हो जाने के लिए, और जो स्वीटनेस होती है रिलेशंस में ये खत्म हो जाती है. जब किसी को किसी से हेट हो जाती है, घृणा हो जाती है, तो क्या होता है, रिलेशंस के बीच में जो स्वीटनेस होती है वो समाप्त हो जाती है, वो खत्म हो जाती है. सो दिस वे वी कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ these two stanzas. Okay, let's move further and know some important questions regarding this poem. Yes, these are the important questions from the poem Fire and Ice. That is the second poem of your book, of First Flight. So व्हाट इमेज डज फायर रिप्रेजेंट. तो यहाँ पे जो इमेज फायर है वो कौन सा इमेज रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट करता है. यानी कि मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में बताया था कि जो फायर है वो कौन सा इमेज प्रेजेंट करता है, ये इमेज प्रेजेंट करता है किसका, डिजायर का. तो आगे देखते हैं. फायर व्हेन अनकंट्रोल्ड विशियसली डिस्ट्रॉय ऑल अराउंड. मीन्स फायर जब अनकंट्रोल हो जाती है तो ये विशियसली यानी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है अपने ऑल अराउंड को. तो फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर. फायर डिजायर को रिप्रेजेंट करता है. जिस तरीके से जो डिजायर है वो भी अपनी सारी चीजों को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है. यानी कि अगर किसी इंसान की जो डिजायर्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो किसी का भी अच्छा बुरा नहीं सोचता, वो सिर्फ अपने डिजायर को पूरा करने में लगा रहता है. ओके, द नेक्स्ट इज डिजायर एंड फायर. दिस इज नॉट एम्पायर, जस्ट वेट, इट इज रिटन फायर. फायर एंड्स द फिजिकल वर्ल्ड. फायर तो क्या करता है, फिजिकल वर्ल्ड को एंड कर देता है. सो डज डिजायर, और ऐसे ही डिजायर करता है. डिजायर क्या करता है, इमोशनल वर्ल्ड ऑफ रिलेशनशिप को एंड कर देता है. सो हियर इन दिस पोएम mainly the message poet want to convey through this poem is that desire and hate, these two are the may prove the great cause of destruction in the context of emotional relationship. Okay, तो second जो question है वो है what image does the ice represent. आइस क्या इमेज रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, तो आइस रिप्रेजेंट हैट्रेड. आइस हैट्रेड रिप्रेजेंट करता है. एंड इट स्टैंड्स फॉर रिजिडिटी एंड सेंसिटिविटी. और ये रिजिडिटी क्या होता है, कठोरता. एंड सेंसिटिविटी मीन्स क्या होता है, संवेदनहीनता.
संवेदनशीलता की जो हीनता या संवेदनशीलता की इमोशंस की जो कमी होती है उसको करता है, ठीक है। जिसमें इमोशंस नहीं होते वही क्या हेट रख सकता है, दूसरे लोगों से घृणा कर सकता है। हेट्रेड फोर्सेस द पर्सन अवे एंड रिमूव स्वीटनेस ऑफ एनी रिलेशन। हेट्रेड क्या करता है, किसी भी इंसान को दूर कर देता है किसी पर्टिकुलर पर्सन से, एंड रिमूव स्वीटनेस ऑफ एनी रिलेशन, और किसी भी रिलेशन की स्वीटनेस को रिमूव कर देता है। एंड व्हेन लेफ्ट अनकंट्रोल, और जब ये अनकंट्रोल हो जाता है, क्या हेट भी जब अनकंट्रोल हो जाता है तो इट मे ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ रिलेशनशिप, तो इससे भी क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स की एंडिंग्स हो जाती हैं। तो जो डिजायर्स हैं वो तो इमोशनल या फुल ऑफ इमोशंस जो रिलेशनशिप्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, और हेट भी कॉज बनता है किसका, रिलेशनशिप का। तो यहाँ पे जो पोइट हैं उन्होंने फायर और आइस के थ्रू हम लोग को ये बताया कि जिस तरीके से फायर और आइस दोनों ही वर्ल्ड का, दुनिया का, या ये कहूँ किसी भी जगह पे जहाँ पे शुरू हो जाती है उस जगह का पूरा सर्वनाश कर देती हैं, दे डिस्ट्रॉयड इट टोटली, द सेम वे द डिजायर एंड द हेट ऑल्सो डिस्ट्रॉय द relations. This is the main theme of the poem, that desires and hate also destroy the relations. So through this we completed this poem, its important questions. Thank you. Thanks for watching this video.